मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, नरेंद्र मोदी तानाशाह है, नरेंद्र मोदी हिटलर हैं, नरेंद्र मोदी ने इस सत्ता पर कब्जा कर रखा है। नरेंद्र मोदी इस देश को अपनी तानाशाही से चलाना चाहते हैं। जी हाँ, ये सब बातें इस समय मीडिया के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं और ध्रुव राठी, अजीत अंजुम, रवीश कुमार जैसे महान चाटुकार इन सारी बातों को दुनिया के सामने ला रहे हैं। और दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस बात पर पूरा भरोसा हो चुका है कि नरेंद्र मोदी एक तानाशाह हैं, हिटलर हैं, इस देश को अपने डंडे से चलाना चाहते हैं। और अब तो मीसा भारती ने भी विरोध कर दिया है कि जो पवित्र सेंगोल यानी कि जो राष्ट्र धर्म या धर्म दंड जिसको कहा जाता है उसको संसद से हटा दिया जाए और उसकी जगह पर जो है पवित्र संविधान की प्रति रख दी जाए। खैर, ये सब बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन मैं बताता हूं कि नरेंद्र मोदी तानाशाह कैसे हैं। पहली घटना, अभिनेत्री पायल रोहतगी ने जब नेहरू और एडविना की फोटो पोस्ट की, राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने रात को 9 बजे उनके घर पर पुलिस भेजकर उनको उठा लिया। यह थी पहली घटना। सुमित ठक्कर नाम का एक युवक ने फेसबुक पर लिखा कि मुंबई जैसे सब ट्रॉपिकल माहौल में बेबी पेंगुइन पालने का सोच सिर्फ एक बेबी पेंगुइन ही रख सकता है। तब उद्धव ठाकरे सरकार ने पूरे महाराष्ट्र में उसके ऊपर 40 जिलों में केस दर्ज करवाया और उसे हथकड़ी और बेड़ियों में किसी आतंकवादी की तरह जकड़कर पूरे महाराष्ट्र में घुमाया जाता था। समझिए कैसे मोदी तानाशाह हैं। केतकी चेताली नाम सुना है आपने? उन्होंने फेसबुक पर लिखा था, झूठ बोलता उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है। उन्होंने कहीं पर भी शरद पवार का नाम नहीं लिखा था। सुबह 7 बजे ही उनके घर से उन्हें उठाया गया, खींच कर ले जाया गया, जबकि वो पूरे कपड़े भी नहीं पहन पाई थी और उसे 104 डिग्री बुखार था। उसके ऊपर पूरे महाराष्ट्र में 80 से ज्यादा जगह पर FIR दर्ज कराई गई। समझिए, यह तो मुंबई हाईकोर्ट के एक नेक जज की मेहरबानी थी कि उसे जमानत मिल गई, वरना केतकी चैताले आज भी जेल में पड़ी होती। ये है हिटलर शाही। आप समझिए, जब पी चिदंबरम गृह मंत्री थे तब पांडिचेरी के एक बिजनेसमैन ने ट्विटर पर लिखा कि कार्तिक चिदंबरम के पास रॉबर्ट वाड्रा से ज्यादा दौलत है, तो तुरंत ही उसे बिजनेसमैन के ऊपर आतंकवादियों वाली धारा लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। उसके यूनिट पर DRI, सेल्स टैक्स, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इत्यादि का छापा मारा गया। बैंक को कहकर उसको यूनिट को दिया गया लाइसेंस और फाइनेंस रिटर्न करवा लिया गया। समझिए हिटलर कैसे होते हैं। कंगना रनौत का घर सिर्फ इसलिए तोड़ा गया क्योंकि उन्होंने उद्धव ठाकरे पर टिप्पणी किया और घर तोड़कर रखा गया कि उखाड़ दिया। और सुनिए, महाराष्ट्र में विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए 16 साल पहले पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे चुके वैसी दरिंद्रे सचिन वाजे को फिर से पुलिस की नौकरी में लाकर विरोधियों को ठिकाने लगाया गया। अर्णव गोस्वामी को उसके घर से उसके बुजुर्ग माँ बाप और बच्चों के सामने घसीटते हुए ले जाया गया। जी हाँ, ये होती है हिटलर शाही, लेकिन मोदी ही हिटलर है। अब आप समझिए, अजीत भारती ने जब कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्ण की बातों को कोट किया, तब उनके घर पर कर्नाटक सरकार ने अपनी पुलिस भेजकर उनको उठवाने की कोशिश की। वो तो भला हो यूपी सरकार का कि जो यूपी पुलिस ने उनको ले नहीं जाने दिया। और समझिए, एक और पत्रकार रचित कौशिक ने जब केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर वीडियो बनाया, तब पंजाब पुलिस दिल्ली आकर उन्हें रातों रात 9 बजे सादे कपड़ों में उठाकर पंजाब ले गई। 4 दिन तो घर वालों को पता ही नहीं चला कि उनका हुआ क्या है, क्या उनको अपराधियों ने किडनैप किया है। बाद में पंजाब पुलिस बोली कि हमने उन्हें उठाया है क्योंकि उन्होंने केजरीवाल के शीश महल पर वीडियो बनाया था। समझिए, टाइम्स नाउ नाम सुना होगा। टाइम्स नाउ नव भारत की पत्रकार भावना ने जब केजरीवाल के शीश महल के भ्रष्टाचार को उजागर किया, तब उसकी गाड़ी से एक दलित ई-रिक्शा चालक से एक्सीडेंट दिखाकर पंजाब पुलिस उसे दलित एक्ट में उठा ले गई, जबकि वह गाड़ी चला भी नहीं रही थी, बगल में बैठी थी। और सुनिए, पंजाब हाईकोर्ट ने भगवंत मान सरकार को इतने तमाचे मारे और कहा कि तुम तानाशाह बन चुके हो, और भावना को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया और दलित एक्ट रद्द कर दिया, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा कि साफ पता चलता है कि इस पत्रकार को लंबा फंसाने के लिए पूरी प्लानिंग की गई है। और बाद में उसे रिक्शा चालक ने भी कोर्ट में कह दिया कि सर, मुझे तो पैसे का लालच देकर कहा गया कि तुमको गाड़ी को टक्कर मारनी है। और समझिए, तेजिंदर बग्गा ने जब केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर ट्वीट किया, तब पंजाब पुलिस उसे किडनैप करके ले गई, लेकिन वह तो हरियाणा सरकार की मेहरबानी थी कि बीच में ही पंजाब पुलिस को ओवरटेक करके तेजिंदर पाल बग्गा सिंह को बचा लिया गया। जी हां, कुमार विश्वास ने जब बिना किसी का नाम लिए हुए कहा कि अब खालिस्तानी सर उठाएंगे, तो उनके घर पर यूपी में पंजाब पुलिस को भेज दिया गया। और भेजने वाले कौन थे? हमारे आपके प्रिय सर जी थे। छत्तीसगढ़ में जब भूपेल
भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे तब नोएडा में 8 बार छत्तीसगढ़ की पुलिस भेजकर उन्होंने तमाम चैनल के पत्रकारों को उठाने की कोशिश किया था ताकि मैडम और पप्पू की नजरों में सर्वश्रेष्ठ चमचा का खिताब पा सकें। लेकिन इन सब बातों के बावजूद तानाशाह तो नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि ना तो उनमें इतनी दम है कि वो बंगाल सरकार को, ममता बनर्जी सरकार को बर्खास्त कर सकें। भले ही वहां पर हजारों बीजेपी के वर्करों का कत्ल हो रहा है, वर्कर मारे जा रहे हैं, किस तरीके की घटनाएं वहां से सामने आ रही हैं, लेकिन मोदी में दम नहीं है, इसलिए मोदी तानाशाह है। मोदी में दम नहीं है, इसीलिए हजारों लाखों जो है डिजिटल मीडिया पर उल्टे सीधे बयान, उल्टे सीधे प्रोपोगंडा, उल्टी सीधी बातें नरेंद्र मोदी और बीजेपी के बारे में लिखी जा रही हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है नरेंद्र मोदी में कि इनके अगेंस्ट में कोई एक्शन लिया जा सके। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी ही तानाशाह है, क्योंकि ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है और वामपंथी और कांग्रेसी जिसके खिलाफ चाहे उसके खिलाफ जाकर वो अपना नैरेटिव सेट करते हैं और दुनिया को दिखा देते हैं कि यही आदमी गलत है और हम सब सही हैं। आप सोचिए कि जिस कांग्रेस ने 80 बार संविधान को बदला, वो कांग्रेस जो है आज संविधान की रक्षा का ढोल पीट रही है और सारी जनता ये समझ रही है कि राहुल गांधी संविधान के रक्षक हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि टोटल जो है 100 बार से ज्यादा जो संविधान बदला गया उसमें से 80 से ज्यादा बार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने संविधान को बदला है। लेकिन आज कांग्रेस संविधान की रक्षक है, क्योंकि ये 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चल गई है, इसलिए सारी दुनिया को पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की तानाशाही क्या है और दूसरे लोगों की तानाशाही क्या है, ये अंतर होता है। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी सरकार में है, नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी का यह हाल हो रहा है। और अगर देखते जाइए, अगर नरेंद्र मोदी सबका साथ और सिर्फ एक कौम का विकास करते रहे तो आप याद रखिएगा नरेंद्र मोदी के साथ भी यही होगा, जो कि चाहे वो ठक्कर के साथ हुआ हो, चाहे वो जो है अजीत भारती के साथ हुआ हो, क्योंकि ये लोग अपनी किसी भी दुश्मन को छोड़ने वाले नहीं हैं, भले ही नरेंद्र मोदी इनके लिए कुछ भी ना करें। तो ये बात याद रखिएगा और भूलिएगा नहीं दोस्तों कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं और राहुल गांधी संविधान को बचाने के लिए निकले हैं। जय हिंद, जय भारत।